हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे धातुओं से संबंधित विविध तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलते हैं आगे। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है धातुओं का राजा। पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है और दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु है लोहा। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, केंद्रीय कोर में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है और दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु लोहा है। टंगस्टन का जो संकेत है वो होता है डब्लू। टंगस्टन का संकेत डब्लू। और गलनांक जो है, गलनांक कितना है टंगस्टन का? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के देगाना में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान के देगाना स्थित खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपापचय को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जो टंगस्टन तंतु है उसके उपापचय को रोकने के लिए बिजली के जो बल्ब होता है उससे हवा निकाल दी जाती है। आगे चलते हैं। जिरकोनियम धातु, जिरकोनियम जो धातु है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है। दोनों में क्या होता है? जलता है। वेलिडेआइट, वेलिडेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। जिरकोनियम का अयस्क कौन है? बेडिलेआइट। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम और बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कौन कौन? तो जिरकोनियम, कैडमियम और बोरोन तीनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। बेराइल, बेराइल जो धातु है, बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। किसका है? बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क बेराइल है। फ्रांसियम जो है रेडियो सक्रिय धातु, द्रव्य धातु है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है। फ्रांसियम क्या है? रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है। आगे चलते हैं। स्टेनलेस, स्टेनस सल्फाइड, स्टेनस सल्फाइड जो है ये क्या है? SnH2 को मोजाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है और टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रहण, सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। किस में करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। सोडियम का जो ये क्या उसको बोलते हैं, सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो 11 है। कितना है? 11 है। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम का प्रयोग, सोडियम का जो प्रयोग है वो परावर्तक लैंपों में जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है। द्रव्य सोडियम धातु, द्रव्य सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर कैलेनर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर कैलेनर और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है। सोडियम क्लोराइड कहाँ से निकलता है? समुद्री जल से, जिसमें लगभग 2.7 से 2.9% भारात्मक लवण होता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है जी? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से। पुताई की गई दीवारें कैल्शियम कार्बोनेट की बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती है। पहले से नहीं, जब हम पुताई करते हैं उसके 3 से 4 दिन बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसी कारण चमकदार दिखाई देता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराइटा वाटर। बेरियम जो सल्फेट है, बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील
के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। किस में होता है? उदर के एक्सरे में होता है। आगे चलते हैं। बेरियम आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो निकलता है, तो हरा रंग निकलता है बेरियम के कारण, है ना। और लाल चटक रंग जो निकलता है वो निकलता है स्ट्रोंसियम के कारण। वेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए? सिग्नल प्रदीप्ति के लिए। सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड, किसके लिए? इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है। आगे चलते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम की जैव महत्ता। एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम एवं 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जबकि लोहा मात्र 5 ग्राम तथा तांबा 0.06 ग्राम होता है। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 मिलीग्राम होती है। सोच लीजिए, एक वयस्क जो व्यक्ति है उसमें 25 ग्राम के आसपास मैग्नीशियम, 1200 ग्राम कैल्शियम, जबकि लोहा मात्र 5 ग्राम और तांबा 0.06 ग्राम होता है। मानव शरीर में इसकी आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता 200 से 300 मिलीग्राम अनुमानित की गई है। सोडियम एवं पोटेशियम की जैव उपयोगिता। 70 केजी वजन वाले व्यक्ति में, एक समान व्यक्ति में लगभग 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। कितना? 170 ग्राम। सोडियम आयन सिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। सोडियम आयन मुख्यतः अंतराकाशीय द्रव्य में उपस्थित रक्त प्लाज्मा जो कोशिकाओं को घेरे रहता है में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पोटेशियम घनायन बहुतायत में होते हैं, जहां ये एंजाइम को सक्रिय बनाते हैं और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी बनने में भाग लेते हैं। आगे चलते हैं। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, सबसे प्रबल अपचायक है। क्या है? अपचायक। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यानी धातु तत्व है। चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम और बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम, बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वहीं गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। क्या है? उत्कृष्ट धातु। गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, है ना, और प्लैटिनम क्या है? उत्कृष्ट धातु है। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना व चांदी होता है ना। चलिए आगे। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पारा व लोहा जो है विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1827 ईस्वी में एल्यूमिनियम का पृथक्करण। चलते हैं आगे। कार्नेटाइट का रासायनिक नाम है पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट। कैंसरों के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है तथा रेडियम के लवणों का उपयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। रेडियम के लवणों का उपयोग। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज में, किसमें? पनडुब्बी जहाज में, अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। किसका अयस्क है जी? ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का जो प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में व निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में और निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में। एक्टिनाइड जो है, एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का एक समूह होता है। एक्टिनाइड समूह जिसको बोलते हैं। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील एवं सीमेंट का बना है। आधार जो है स्टील एवं सीमेंट का बना है। थूलियम का संकेत जो होता है टीएम होता है। थूलियम। रेडियम
का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है। यूरेनियम का भी पिंच ब्लेड से ही होता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त किया जाता है। गैलियम जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेनेलियम धातु जो है उसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जल को मृदु बनाने में। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टीन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी यानी हैवी धातु है ओस्मियम। कौन है जी? ओस्मियम। और सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। और सबसे मजबूत धातु है टंगस्टन। 3 गो धातु के बारे में पता चलेगा। सबसे भारी ओस्मियम, सबसे कठोर धातु है क्रोमियम और सबसे मजबूत धातु है टंगस्टन। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है। पर्ल एस कहा जाता है। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। कौन सी? नाइक्रोम। यह विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम। क्रोमिक जो अम्ल है, क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। आगे चलते हैं। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। ब्रिटेनिया धातु है ना। बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बैविट धातु एक होता है। बैविट धातु जिसमें 89% टीन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। कितना होता है? 2% तांबा। चलिए आगे। समूह 1 के तत्व क्षार धातु कहलाता है और समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। समूह 1 के तत्व क्षार धातु कहलाता है एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं, है ना, क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। जब फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किसका? मैग्नीशियम का तार रहता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह बनाने में तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम जो कार्बाइड है, जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल हम लोग छीटेंगे तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न होगी? एसिटिलीन गैस। इसीलिए कहते हैं कि अगर फल पकाना रहता है तो कैल्शियम कार्बाइड हम लोग बाजार से ले आते हैं, उसको झाँक झूँक के उस पर जल हल्का छिड़क देते हैं, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है और उससे कृत्रिम रूप से फल पक जाती है। तो कृत्रिम फल पकाने के लिए कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% रहती है। पिटवा लोहा यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन जो है ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर रेल की पटरी, मशीनी पुर्जा की दरारों को जोड़ने के लिए किया। इस अभिक्रिया को थर्मिट वेल्डिंग भी कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लौहमीयता रोग होता है। लोहे की कमी से एनीमिया और अधिकता से क्या होता है? लौहमीयता। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लौहमीयता रोग पाया जाता है। किस आदिवासी में? बांटू आदिवासी। ऐसा उसमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। कौन सी? बियर सेवन कर। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं।
जिसमें टिन की अधिक मात्रा होती है उसे श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। चूहा विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों के प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। किसको? AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को। इसका उपयोग होता है फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रोड जो देख रहे हैं AgNO3, इसका जो प्रयोग है निशान वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। ये जो निशान है सूर्य की प्रकाश में अपघटित होने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। चांदी के चम्मच से अंडे खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है Ag2S, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना का कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है ना। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट ही जरूरत होता है। आयरन पायराइड्स FeS2 को झूठा सोना, आयरन पायराइड को क्या? झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। यह सब स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। किसका? पोटेशियम ऑरिसाइनाइड। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। किसका उपयोग? ऑरिक क्लोराइड का। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारा को क्या कहा जाता है? पारा को क्यूक सिल्वर। इसका निष्कर्षण सिनेवार से होता है। किसका? पारा का। पारे को कहाँ रखा जाता है? लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूब लाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरा रहता है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। किसका? सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में, कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथार्ज, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में और फ्लिंट कांच बनाने में होता है। लिथार्ज का उपयोग। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। क्या? सफ़ेदा, व्हाइट लेड। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु है। फ्यूज किसका बना होता है? लेड और टीन का। यूरेनियम को कहते हैं आशा की धातु। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92,238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन, किसका उत्पादन? अमोनिया का उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। प्लूटोनियम क्या है? एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी के बने हुए थे। किसके? प्लूटोनियम के। हराकसिस फेरस सल्फेट होता है FeSO4 × 7H2O।
इसे रोमन विट्रोल कहते हैं, रोमन विट्रोल। आगे चलते हैं। उजला थोथा, उजला थोथा जो होता है जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है? जिंक सल्फेट, ZnSO4 × 7H2O। नीला थोथा जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, इसका होता है CuSO4 × 5H2O। इसे तुतिया कहते हैं। ब्लू विट्रोल इसको बोलते हैं। लाल थोथा एक रेड विट्रोल बोलते हैं, इसको कोबाल्ट सल्फेट कहते हैं। COSO4 × 7H2O इसका होता है। व्हाइट विट्रोल बोलते हैं, इसको उजला थोथा कहते हैं। ब्लू विट्रोल को नीला थोथा, लाल थोथा को रेड विट्रोल, रोमन विट्रोल कहते हैं इसको, हराकसिस को फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं। ये चारों याद रखना है। FeSO4 × 7H2O हराकसिस हो गया, ZnSO4 × 7H2O उजला थोथा हो गया, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा हो गया कॉपर सल्फेट, COSO4 × 7H2O कोबाल्ट सल्फेट हो गया। ठीक है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी यानी चूहा मारने की दवा के रूप में किया जाता है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। जिंक फॉस्फेट रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ है। जिंक कार्बोनेट, जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अभिमिश्रण खनिज का नाम है कैलामाइन। क्या नाम है? कैलामाइन। मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक है, टूथपेस्ट का मुख्य घटक है। धात्विक बेरिलियम का उपयोग एक्स किरण नली में वातायन यानी विंडो के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम जो है चूर्ण एवं फीता का उपयोग चमकीले पाउडर तथा वाल्व, तापदीप्त वाम और संकेतकों में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिनमें कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव नहीं है। कैल्शियम तथा बेरियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है। निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में कैल्शियम तथा बेरियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम एवं बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। क्विकसिल्वर पारा को कहा जाता है। यदि सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है, यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइट, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। बालू में थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम धातु का। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें एलाइसिन भी पाया जाता है, एलाइसिन। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में और पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग बेकरी में, पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक में और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद में। मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट, मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट। मानिक एवं नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3, लेकिन मानिक का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। लेड पेंसिल में लेड होवे नहीं करता है। क्या समझे? लेड पेंसिल में लेड नहीं होता। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। Na2B4O5 OH के होल 4 × 8H2O। इसमें सूजन को कम करने वाले कैसाइले रोगाणुरोधी बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेक्स, सुहागा। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक हैं ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर वाहेल, जोसेफ W कैनेडी और इडियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग सूक्ष्म के रूप में होता है। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइप कीमर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है और एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। यह था धातुओं से संबंधित तथ्य। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर।